रिसेंटली आरएम ने लाइव आकर अपनी कंपनीज को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए हैं जो हर एक आर्मी को पता होने चाहिए। एंड ऐसा लगता है कि आरएम ने सबके सामने अपनी कंपनी की पोल खोल दी है। एंड बीटीएस के बाकी मेंबर्स को भी ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लगा है। लेकिन क्या ये सच है कि बीटीएस की कंपनी उनका ख्याल नहीं रख रही एंड कंपनी ने बीटीएस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया है? तो हम सबको पता है कि बीटीएस कमबैक करने वाले हैं एंड पिछले कुछ दिनों से बीटीएस का OT7 लाइव भी चल रहा है। तो रिसेंटली बीटीएस ने एक OT7 लाइव किया था जहां पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे एंड उसके साथ में वी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड काफ़ी टाइम बाद ये ऐसा लाइव था जहां बीटीएस के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे, अच्छे से बात कर रहे थे एंड प्रॉपरली कन्वर्सेट कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी लाइव में जब बीटीएस के सभी मेंबर्स कुछ ना कुछ कह रहे थे तो आरएम ने अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही ज़्यादा रेयर था। अचानक से ही जब बीटीएस के कमबैक की बात हो रही थी तो फिर बीटीएस के लीडर आरएम कहने लगे, आई विश, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि हमारी जो कंपनी है ना वो हमारा अच्छे से ध्यान रखे एंड हमारे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्शन यानी प्यार जो है उसको दिखाए। और ये सुनकर ना सभी बीटीएस मेंबर्स का थोड़ा अलग रिएक्शन था, जैसे जिमिन एकदम से हंसने लगे एंड उसके बाद में शायद उन्हें बहुत ही सरप्राइज लगा कि आरएम ने क्या कहा। तो फिर जेहोब बोले कि क्यों, मतलब रीज़न क्या है इस बात का? एंड जिन भी बोले कि क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि कंपनी हमारी केयर करती है? वो हमारे लिए काफ़ी मेहनत तो करते हैं। एंड उसके बाद बीटीएस के बाकी मेंबर्स भी कहने लगे कि क्यों कंपनी केयर नहीं करती क्या? तो आरएम एकदम से फिर से बोले कि देखो, मैं ऐसी चीज़ें कहता तो नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमारा ख्याल रखें एंड हमें और ज़्यादा केयर के साथ में ट्रीट करें। सो बेसिकली अब आरएम ने जो भी ये चीज़ें कही है ना, वो सुनकर आर्मीज काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो आरएम कह रहे थे कि मैं कमबैक चाहता हूँ एंड कंपनी से कब अनाउंस करेगी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी जब लाइव में आरएम ने ये सब कुछ कहा तो सुनकर ऐसा लगा कि उनके मन में कुछ तो बात है एंड बाकी बीटीएस मेंबर्स ने शायद उसे कवर करने की कोशिश करी, लेकिन आरएम ने फिर भी डट कर अपनी बात सामने रखी। कुछ दिन पहले भी आरएम ने इनडायरेक्टली कुछ ऐसी ही चीज़ें रिवील करी थी अपनी कंपनी और बीटीएस के मेंबर्स को लेकर। अब आर्मी सोच रही है कि भाई बात क्या है, क्योंकि बाकी बीटीएस मेंबर्स तो कवर अप करने में लगे हुए थे आरएम की बात को, ये सब कहकर कि कंपनी हमारा ख्याल रखती है, वो हमारे लिए मेहनत करती है। लेकिन इतना तो हम लोगों को पता ही है कि अगर आरएम कुछ कह रहे हैं तो बिना वजह तो नहीं कह रहे होंगे। एंड बीटीएस के इतना सब कहने के बावजूद भी आरएम ने अपनी बात पर डट कर उसे रिपीट किया एंड कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि बीटीएस मेंबर्स की और केयर करी जाए। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो उनकी कंपनी उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रही है, या तो बीटीएस से ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है या फिर उन्हें वो केयर नहीं दी जा रही जो पहले दी जाती थी। जबकि आज भी बीटीएस बिग हिट के सबसे बड़े एसेट हैं। अगर बाकी कोई भी ग्रुप फेमस हो रहा है तो वो केवल बीटीएस की वजह से ही हो रहा है। एंड अगर उनकी कंपनी उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है तो भाई उन्हें डेफिनेटली इस बात पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो आप लोग अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको भी लगता है कि आरएम की बात में कुछ तो दम है। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।